नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट केस के बारे में। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और जेल जाने के बारे में। मित्रों, यह जीवन रेखा होती है, यह मस्तिष्क रेखा होती है, यह हृदय रेखा होती है और यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता है और यह उच्च मंगल का क्षेत्र होता है। दोस्तों, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआत में अगर एक क्रॉस की स्थिति बने तो व्यक्ति को कोर्ट केस, वाद विवाद और जेल जाने की संभावना बन जाती है। वहीं जब निम्न मंगल से कुछ आड़ी मोटी रेखाएं, जीवन रेखा को काटकर आगे बढ़ती हैं और ये रेखाएं खूब गाढ़ी, मोटी और लंबी होती हैं, तो यह रेखाएं भी व्यक्ति को वाद विवाद, कोर्ट केस और जेल की यात्राएं करवाने की सामर्थ्य रखती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये रेखाएं व्यक्ति को परेशानी और मुसीबत प्रदान करने वाली रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं जितनी लंबी, मोटी और गाढ़ी होती हैं, उतनी ही इनकी मारक क्षमता भी अधिक होती है। मित्रों, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य का पर्वत होता है और यह सूर्य रेखा होती है। सूर्य को राजा कहा जाता है, सूर्य को सरकार कहा जाता है, सूर्य से सरकारी तंत्र को देखा जाता है। सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान, सरकारी उच्च पद, धन, सुख, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जब हमारा सूर्य पर्वत डिस्टर्ब होता है तो हमें सरकार से भय होता है, राजदंड होता है। सूर्य पर्वत के डिस्टर्ब होने से व्यक्ति को बदनामी मिलती है, यहाँ तक कि व्यक्ति को राज्य से दंड मिले, यानी कि उसे जेल हो सकती है। दोस्तों, निम्न मंगल से एक आड़ी रेखा निकले और घुमाव लेती हुई सूर्य पर्वत पर पहुंचे और सूर्य रेखा को काट दे तो यह बहुत अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य से भय होता है, यानी कि राज्य से उसे दंड मिलने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जेल जाना ही पड़ता है। ऐसे लोगों का वाद विवाद भी बहुत होता है और ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को अपने जीवन में लंबे समय तक कानूनी पचड़ों, कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को भारी अपयश, बदनामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु रेखा का सूर्य पर्वत पर पहुंचना बहुत अशुभ होता है। राहु ने यहाँ पर सूर्य को पूर्ण रूप से ग्रहण लगा दिया, सूर्य के शुभ प्रभावों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, यह होता है उच्च मंगल का क्षेत्र। उच्च मंगल पर अगर आपको इस प्रकार की कुछ आड़ी रेखाएं स्थित मिल जाए तो यह रेखाएं एकदम साफ स्पष्ट संकेत करती हैं कि यह व्यक्ति लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस और वाद विवाद में फंस सकता है, क्योंकि उच्च मंगल के पर्वत पर ये आड़ी रेखाएं शत्रु रेखाएं
होती हैं, जो हमारे शत्रुओं के बारे में बताती हैं। ये आड़ी रेखाएं हमारे शत्रुओं के बारे में बताती हैं। यह आड़ी रेखाएं जितनी संख्या में होती हैं, यह आड़ी रेखाएं जितनी संख्या में होती हैं और मोटी गाढ़ी और लंबी होती हैं, व्यक्ति के शत्रु और विरोधी भी उतने ही प्रबल होते हैं। उच्च मंगल पर आड़ी रेखाएं व्यक्ति को कोर्ट केस, विशेष तौर पर भूमि भवन से संबंधित कोर्ट केस में व्यक्ति को उलझा सकती हैं, यहां तक कि व्यक्ति को जेल तक हो सकती है। और साथ में इन आड़ी रेखाओं पर क्रॉस का निशान बन रहा हो, इन आड़ी रेखाओं पर अगर क्रॉस का निशान बन रहा हो तो यह बहुत खराब हो जाता है। व्यक्ति को लंबे समय तक कोर्ट केस का सामना और काफी समय तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार लड़ाई झगड़े, वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। उसे अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत अधिक संख्या में होते हैं। एक और स्थिति के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यह होता है हमारा शनि का पर्वत। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल प्रदाता हैं, शनि न्यायाधीश हैं, जज हैं, जो गलत कार्यों के लिए हमें दंड प्रदान करते हैं। मित्रों, जब हमारे शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा हो, या मित्रों जब हमारे शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा हो या जाली का निशान बन रहा हो और हमारा शनि पर्वत पर कोई भी भाग्य रेखा नहीं पहुंच रही हो, यानी कि शनि पर्वत पे कोई भी खड़ी रेखा स्थित ना हो, तो शनि पर्वत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो व्यक्ति को कोर्ट केस, वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, कानून के दाता हैं, कानून के सूचक हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोर्ट केस का, वाद विवाद का, कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के जेल तक जाने की संभावना बन जाती है। शनि के डिस्टर्ब होने से, दूषित होने से हमारा भाग्य कमजोर हो जाता है, हमें किस्मत का साथ नहीं मिलता और कोर्ट केस और कर्ज की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।